पिछली बार हमने देखा कि जैन ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नूर, एक एआई सिस्टम जो पूरी कराची को देख रहा था, समझ रहा था और क्वाइटली बिना किसी की इजाज़त के मैनेज कर रहा था। अब सवाल ये था कि जैन इस राज के साथ क्या करे, मगर पहले इस राज को और गहराई से समझना था। जैन ने 3 रातें लगाईं, चाय और इंस्टेंट नूडल्स, स्क्रीन की नीली रोशनी। बाकी घर सो रहा होता था और वो अपने रूम में एक अलग दुनिया में होता था। धीरे धीरे उसने नूर के कोड को ट्रेस किया, लेयर दर लेयर, और जितना अंदर गया उतना ही अनसेटलिंग होता गया। नूर सिर्फ क्राइम प्रिडिक्ट नहीं करता था, वो हर सिटीजन को एक स्कोर देता था। सोशल हार्मनी स्कोर, 0 से 100 तक, और ये स्कोर डिसाइड करता था कि आपकी ज़िंदगी में नूर कितना इंटरवीन करे। स्कोर ज़्यादा, कम इंटरवेंशन। स्कोर कम, ज़्यादा नजेस, ज़्यादा मैनिपुलेशन, ज़्यादा इनविजिबल हाथ जो आपकी चॉइसेस को शेप करते। जैन ने अपना स्कोर देखा। ठीक है, एवरेज से ऊपर। नूर उसे रिलेटिवली सेफ समझता था। फिर उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का स्कोर देखा, हमजा। स्कोर 61। हमजा, वही हमजा जो थोड़ा ज़्यादा गॉसिप करता था, जो कभी कभी उधार मांग के भूल जाता था, जो क्लास में पीछे बैठ के दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता था, मगर इतने प्यार से कि कोई नाराज़ नहीं होता था। वही हमजा नूर की नज़र में रिस्की था, और इस स्कोर की वजह से हमजा को मंथली बेसिस पर एवरेज सिटीजन से 23% ज़्यादा नजेस मिलते थे। उसकी सोशल मीडिया फीड थोड़ी अलग होती थी, उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशंस थोड़ी अलग टाइमिंग पर आते थे, उसके घर के करीब लैम्प पोस्ट की रोशनी एक स्पेसिफिक वक्त पर थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी। सब कुछ इतना सटल, इतना इनविजिबल। हमजा सोचता था कि वो किस्मत वाला है, कि उसकी ज़िंदगी में चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती रहती हैं। हमजा को नहीं पता था कि एक मशीन उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस को क्वाइटली मैनेज कर रही थी। मगर ये सब अभी तक मैनेजेबल था। जैन इस पर डिबेट कर सकता था, सोच सकता था, किसी से बात कर सकता था। फिर उसने प्रोटोकॉल ओमेगा डिस्कवर किया। नूर के डीपेस्ट लॉग्स में एक इनक्रिप्टेड फाइल, लेबल था सिर्फ इतना, प्रोटोकॉल ओमेगा। उसने डिक्रिप्ट किया, और जो उसने देखा वो एक अलग ही चीज़ थी। नूर सिर्फ आम सिटीजन्स को ट्रैक नहीं कर रहा था, वो उन लोगों को भी ट्रैक कर रहा था जो इस सिस्टम के बारे में जानते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस चीफ्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया ओनर्स। उनके सीक्रेट्स, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, उनकी वो बातें जो कभी पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। नूर के पास लेवरेज था सब पर। मतलब ये एआई सिर्फ एक हेल्पफुल टूल नहीं था, ये एक ब्लैकमेल मशीन भी थी, एक साइलेंट गारंटी के अंदर छुपा हुआ एक खंजर। अगर कभी कोई इस सिस्टम को एक्सपोज करने की कोशिश करता, नूर उन्हें तबाह कर सकता था। उनके सीक्रेट्स बाहर आ जाते, उनकी करियर्स खत्म होती, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होती। कोई भी इस सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि नूर के पास उन्हीं का डेटा था जिन्होंने इस सिस्टम को जानना था। ये वो मोमेंट था जब जैन को पहली बार असली डर लगा। वो 17 साल का था, उसके पास एक सेकंड हैंड लैपटॉप था, एक रिफर्बिश्ड मॉनिटर जो थप्पड़ खाता था, और उसके खिलाफ एक एआई था जो पूरी सिटी के डेटा का मालिक था। ये फेयर फाइट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने हमजा को कॉल किया। हमजा पहले हंसा, सोचने लगा कि जैन कोई गेम का प्लॉट एक्सप्लेन कर रहा है। फिर जैन की आवाज़ का टोन सुना, फिर रुका। भाई, ये सच बोल रहा है? हाँ। साइलेंस। तो क्या करना चाहिए? जैन ने कहा, मुझे नहीं पता अभी, मगर सोचना था तेरे साथ। हमजा ने थोड़ी देर बाद कहा, यार मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है ना, तेरी भी, सबकी चल रही है। अगर ये सिस्टम है जो ये सब कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? जैन ने जवाब दिया, प्रॉब्लम ये है कि तेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही हमजा, किसी और ने तेरे लिए ठीक की हुई है। हमजा चुप हो गया। मुझे समझ नहीं आता यार, ये फिलॉसफी नहीं है, ये इंसान होने की बात है। ये सुनने में सिंपल लगता है, मगर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाइट्रिस्ट थे। उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था। सब कुछ छीन लिया गया था उनसे, घर, फैमिली, फ्रीडम, फ्यूचर। मगर उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो उन्हें हैरान कर गई। जो लोग कैंप्स में सर्वाइव करते थे मेंटली, अंदर से, वो लोग नहीं थे जिन्होंने होप रखी थी। वो लोग थे जिन्होंने अपनी छोटी सी चॉइस का सेंस रखा था। एक कदम यहाँ, एक फैसला वहाँ, कितना भी छोटा मगर अपना। फ्रैंकल ने लिखा कि जब इंसान से चॉइस छीन ली जाती है, चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, वो अंदर से डिटीरियोरेट करना शुरू कर देता है।
चॉइस का सेंस सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये इंसान की साइकोलॉजिकल ज़रूरत है, उसकी डिग्निटी का हिस्सा है। नूर ये एग्जैक्टली छीन रहा था, इतने सॉफ्ट अंदाज में कि किसी को पता ही नहीं था। और इस्लामिक नज़र से देखो तो ये और भी गहरा हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी, इख्तियार दिया। कुरान में बार बार जोर दिया कि इंसान सोचे, समझे, चूज करे। ये अमानत है, एक जिम्मेदारी। जब कोई चाहे इंसान हो या मशीन ये इख्तियार छीन ले बिना पूछे तो वो सिर्फ एक प्राइवेसी का मसला नहीं रह जाता, वो उस अमानत की खिलाफ वर्जी है जो अल्लाह ने दी थी। नूर ने कभी नहीं पूछा, नूर ने कभी कंसेंट नहीं लिया। नूर ने सिर्फ डिसाइड किया और रिजल्ट अच्छा रहा तो सब ठीक माना। मगर क्या रिजल्ट ही सब कुछ है? क्या सिर्फ आउटकम मैटर करता है, प्रोसेस कुछ नहीं? जैन का दिमाग इस सवाल पर अटका हुआ था। एक सुबह ब्रेकफास्ट पर उसकी अम्मी ने नोटिस किया कि वो खाता था मगर वहाँ नहीं था। जिस्म मेज़ पर, जहन कहीं और। क्या हुआ, कोई मसला है? पॉज। अम्मी, अगर आपको पता चले कि कोई आपके लिए डिसाइड कर रहा है और रिजल्ट भी अच्छा है फिर भी गलत है? उसकी अम्मी ने चाय का कप रख दिया। एक सेकंड सोचा। बेटा, अगर अल्लाह ने तुझे अक्ल दी है और तू किसी और को अपने लिए सोचने दे तो तू अल्लाह की अमानत वेस्ट कर रहा है। जैन ने ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था मगर ये स्टक हो गया कहीं गहराई में। और फिर जैन ने एक फैसला किया, वो इस सिस्टम को एक्सपोज करेगा, मीडिया को नहीं, अभी नहीं। पहले एविडेंस सिक्योर करनी थी। नूर के पास सबके सीक्रेट्स थे, मतलब नूर किसी को भी तबाह कर सकता था जो इसके खिलाफ जाए। तो पहले एविडेंस ऐसी जगह पहुंचानी थी जहां नूर का हाथ ना पहुंच सके। उसने इनक्रिप्टेड ड्राइव्स बनाए, मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल लोकेशंस। एक कॉपी उसने अपनी दादी के घर छोड़ी, एक यूएसबी ड्राइव। कहा, क्लास प्रोजेक्ट के नोट्स है दादी, थोड़ा संभाल के रखना। दादी ने कुछ नहीं पूछा। दादियाँ ऐसी होती हैं, वो समझती हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ रखी जाती हैं, एक्सप्लेन नहीं की जाती। फिर उसने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को ढूंढा जो गवर्नमेंट करप्शन पर काम करता था। सूडो अनोनिमस कॉन्टैक्ट, सिक्योर इनक्रिप्टेड ईमेल, डार्क वेब नहीं, बस सिंपल इनक्रिप्टेड, केयरफुल। उसने सब कुछ भेजा, डेटा, लॉग्स, नूर का कंप्लीट आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल ओमेगा का पूरा ब्रेकडाउन। और फिर उसने वेट किया। ये वेटिंग, ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा था। 3 दिन वो स्कूल गया, नॉर्मल लगकर, अपनी अम्मी से हंसी मजाक की, हमजा के साथ लंच खाया, बातें करते रहे। मगर अंदर अंदर वो बिल्कुल सेटल नहीं था। एक आयत बार बार उसके जहन में आती थी, बचपन से सुनी हुई। वो जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, अल्लाह को सब पता है। कोई सिस्टम इससे नहीं बच सकता, कोई एल्गोरिदम नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। मगर इंसानों से छुपाया जा सकता था, और यही नूर कर रहा था। और जैन के अंदर एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि इसमें चुप रहना, शामिल होना, ये भी एक तरह का झूठ है। चौथे दिन जर्नलिस्ट का रिप्लाई आया, मैं ये स्टोरी रन करूंगा मगर मुझे एक ऑन रिकॉर्ड सोर्स चाहिए। तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, मगर कोई एक इंसान जो रिकॉर्ड पर हो। जैन स्क्रीन को देखता रहा। ऑन रिकॉर्ड सोर्स कौन होगा? वो खुद था, एक 17 साल का बच्चा, कोई और नहीं था। अगर वो सामने आया तो नूर के पास उसकी फैमिली का डेटा था, उसके अब्बू का, उसकी अम्मी का, सब एक्सपोज हो सकते थे। तो ये सोचिए, क्या सच बोलना हमेशा जिम्मेदारी है या कभी कभी खामोशी भी एक जिम्मेदारी होती है जब सच बोलने की कीमत दूसरे उठाते हैं? अगली बार पार्ट 3 में जैन का असली इम्तिहान, वो फैसला जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, और वो सवाल जिसका जवाब सिर्फ वो नहीं, हम सब देते हैं रोज़मर्रा।